So class 6 students, let's continue the rest of the chapter 6, rural administration. Okay, in previous video I have told you about the area of police station. Okay, we have discussed about Mohan's and Raghu's conflicts, उनके बीच के जो झगड़े थे कैसे वो सॉल्यूशन के लिए कहाँ गए, पुलिस स्टेशन में, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में गए. ठीक है, पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ था फिर उसने क्या किया, मोहन की कंप्लेन को लिखा, उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. अब जो लैंड होते हैं, ठीक है, जो जमीन है उसको कौन मेंटेन करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स कौन बनाते हैं और टाइम पे कौन अपडेट करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके, what is the work of patwari, what is the work of tehsildar, that called revenue officer. Okay, so let's start. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundaries of their fields and had been shifted. तो अभी तक आपने देखा था कि मोहन और रघु की जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, वो किसको लेके थी कि रघु ने मोहन की फील्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया था और अपने उसमें मिला लिया था. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? तो क्या कुछ वेज हो सकते हैं जिनसे ये जो झगड़े हैं वो पीसफुल तरीके से सुलझाया जा सके, मारपीट ना हो. Are there record that show who owns that land in the village? Let's find out how this is done. तो यस, हाँ, कुछ होता है, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो भी उस लैंड का ओनर है, ठीक है, जिसकी वो लैंड है, उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं. तो कौन उन रिकॉर्ड्स को रखता है, कैसे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. जो लैंड है, किसी की भी लैंड है, फील्ड है, जो उसको मेजरिंग करना, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना, ये जो मेन काम है, ये किसका काम होता है, पटवारी का काम होता है. ठीक है, द पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट. पटवारी को डिफरेंट नेम से भी जानते हैं. इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल. कहीं पे इन ऑफिसर्स को लेखपाल कहा जाता है. इन अदर्स कानूनगो, कहीं पे कानूनगो कहा जाता है. कर्मचारी ऑफ अ विलेज ऑफिसर एटसेट्रा, और कर्मचारी या विलेज ऑफिसर नेम भी दिया जाता है. वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. हम जैसे पटवारी के नाम से जानते हैं. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस. जो पटवारी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने विलेज के ग्रुप्स के लिए. द पटवारी मेंटेन द अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज. और पटवारी ही सारे मेंटेन करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट भी करता है. अपडेट मतलब क्या है कि वो जो है, जैसे कोई फील्ड है, ऐसे समझिए आपकी कोई फील्ड है, अब उस फील्ड में इस साल जिस चीज की क्रॉप लगाई जा रही है, ठीक, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो लोग चेंज कर दें, अपनी क्रॉप्स को चेंज कर दें, या नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है कि वो लोग अपनी लैंड को बेच दें. तो इसके बारे में जो भी अपडेट्स होते हैं वो पटवारी ही रखता है. सो पटवारी ही उन सारे रिकॉर्ड को अपडेट भी करते रहता है. The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by पटवारी. ओके, सो जितने भी रजिस्टर हैं, उनकी डिटेल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनके पेजेस, ये सारा रिकॉर्ड जो है पटवारी ही अपने पास रखता है. द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ द मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड. In some place, a long change is used. In the above instance, the Patwari would have to measure both Mohan's and Raghu's field and compare them with the measurement of the map. So usually जो जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड जिन पे खेती की जाती है, तो ऐसे फील्ड का मेजरमेंट पटवारी ही करता है. वही मेजरमेंट भी करता है. ओके, कि मोहन की कितनी फील्ड होगी, रघु की कितनी फील्ड होगी, इसका जो है कंपेयर. सो सारी चीजें मैप के थ्रू बनाई जाती हैं. पटवारी ही एक चेन बनाता है. ओके, और मैप के थ्रू इन सारी चीजों को वो अपने रिकॉर्ड में रखता है. इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज. तो इसके बाद जैसे यहाँ पे मोहन और रघु का केस हुआ था, ठीक है, रघु ने मोहन की जमीन को ले ली थी, ठीक है, उसका फील्ड ले लिया था. तो जो पटवारी है, अब पटवारी ही ये डिसाइड करेगा, वो चेक करेगा, मेजरमेंट करेगा. ओके, और इसके बाद
अगर किसी ने बाउंड्री को खिसकाई है, ठीक है, बाउंड्री को शिफ्ट किया है और किसी की फील्ड ले लिया है तो पटवारी को पता चल जाएगा, ठीक है, मेजरमेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट, जब वो मेजरमेंट करेगा उस फील्ड का। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन to the government about the crops grown in this area. So पटवारी ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने में, ओके, सारी चीजों को कलेक्ट करने में, एंड लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड का रेवेन्यू है उनको फार्मर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके, और गवर्नमेंट को भी जो भी क्रॉप्स इस साल लगाई जा रही है उस एरिया में, इसकी भी इंफॉर्मेशन पटवारी ही गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट। ये सारी चीजें रिकॉर्ड्स के ही थ्रू होती हैं जो पटवारी अपने पास केप्ट करते हैं और जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। एंड दिस इज वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है पटवारी के लिए कि वो सारी ही अपडेट्स को रेगुलरली जो है अपडेट करते रहे। जो भी चीजें हुई हैं, अगर किसी ने अपनी जमीन को, अपनी फील्ड को बेचा है, या किसी ने नई लैंड खरीदी है, या वो उस पर कोई नई क्रॉप्स को लगा रहे हैं, तो ये सारी अपडेट्स जो है पटवारी ही करता है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन मे डिग अ वेल समवेयर। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ फार्मर्स, अगर इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा तो कुछ फार्मर्स जो है क्रॉप्स को चेंज कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने लैंड पे ही जो है वेल बनवा ले, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क, ओके, और ये सारा ही काम जो है किसके अंडर होता है, इसका वर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मीन्स जो तहसील होती है वहां पे होता है, ठीक है, और इनको सुपरवाइज कौन करते हैं, जो पटवारी के वर्क को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं वही इनको सुपरवाइज भी करते हैं। नाउ यू कैन सी पेज नंबर 52, ओके, यहाँ पे एक पटवारी का पूरा रिकॉर्ड है। जैसे सपोज दैट उसका रिकॉर्ड कैसे है, द खासा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। इट्स identifies which plot of land is honored by whom, okay, look at the both records and the map and the answer the questions given below regarding the Mohans and Laghu land। so यहाँ पे एक मैप जैसा बनाया है, ओके, उनके रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या मेंशन किया गया है, एरिया इन हेक्टर, कि जो एरिया है वो कितने हेक्टर में फैला है, नेम ऑफ ओनर, फादर्स और हस्बैंड नेम, एंड द एड्रेस, उनके एड्रेस, वो लैंड किसके नाम पे रजिस्टर है, ये सारी डिटेल्स भी मेंशन की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इफ इट इज रेंटेड, क्या वो लैंड किसी को रेंट पे दी गई है या उसका जो है रेंट का रिसीव्ड, वो भी सारी चीजें मेंशन की जाती है। नेक्स्ट कौन सी क्रॉप लगाई जा रही है, एरिया कितना है, ओके, वहां पे जो है सेकेंड क्रॉप, नेक्स्ट वाला जो आफ्टर 6 मंथ जो क्रॉप लगाई जा रही है वो कौन सी है। तो ये सारी चीजें, कितनी फैसिलिटीज दी गई हैं, ये सारा रिकॉर्ड मैप के थ्रू पटवारी बनाता है और ये अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही ये सारा वर्क करता है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। सारे ही स्टेट में इंडिया जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड की गई, सारे स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। इसी वजह से जो भी मैटर्स हैं, जो भी मैटर्स को मैनेज करना है, ठीक है, रिलेटेड लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सब डिवाइडिंग बनाए जाते हैं। The subdivision of the district are known by different names such as तहसील। So इसी वजह से सभी जिलों का एक तहसील होता है, ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है तहसील बनाई जाती है, ताकि सब डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक जिले का जो है ये तहसील होगा तो उस एरिया का, उस जिले का सारा वर्क उसी तहसील के अंदर आएगा, जिसको क्या कहते हैं, टाकुला भी कहते हैं, तहसील भी कहते हैं। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर and the under her the revenue officer also known as तहसीलदार। So
इनके ऊपर जो वर्क करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही जो है सब पे जो है नजर रखते हैं, सबका वर्क देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हम कह सकते हैं, डीएम, ओके, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको हम तहसीलदार भी कहते हैं। दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट, ये सारे झगड़े जो भी विवाद हैं उनको सुनते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर that record are properly kept, land revenue is collected। और ये सारी चीजें सुपरवाइज करते हैं, पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि प्रॉपरली उसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रखे हैं या नहीं, रेवेन्यू कलेक्टेड जो होता है, ये सारी चीजें कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही देखते हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ क्रॉप ऑफ देयर रिकॉर्ड, और ये भी श्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो इजीली अपने क्रॉप के रिकॉर्ड के बारे में जान सके। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और तहसील के ही अंदर तहसीलदार ही जो बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, जो भी कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट बनते हैं उनको बनाया जाता है। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वन लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हेड, और जितने भी झगड़े हैं या जो भी विवाद है लैंड को लेके, ये सारी चीजें सबका सॉल्यूशन कहाँ होता है? तहसील में ही होता है। ये था तहसील का वो। तो सारे ही डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग जगह पे तहसील बना दिए जाते हैं, ताकि जिस चीज से भी रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम होगी वो उस एरिया का तहसील उसको शॉर्ट आउट कर देगा। Farmers often required a copy of their lands records together with a map as shown in the previous illustration. So they have a right to this information. They may have to pay a small fee for this. So अब क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो अपने लैंड की एक कॉपी भी रखते हैं अपने पास, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी रखते हैं अपने पास अपने लैंड की, और इसके लिए उन्हें कुछ थोड़ी सी फीस भी देनी पड़ती है, ताकि और इसकी वजह से उनके पास जो फार्मर्स हैं उनके पास उनकी खुद की लैंड की सारे रिकॉर्ड सारी कॉपियां होती हैं। हाउएवर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम्स हैव फेस मेनी प्रॉब्लम टू गेट इट। इन सम स्टेट रिकॉर्ड्स आर now being computerized and also kept at a panchayat office so that they are more easily available in regularly updates. So ये इन्फॉर्मेशन जो है सभी फार्मर्स तक पहुंचना ये भी जरूरी है, ठीक है. बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है फार्मर्स को, ठीक है, रिकॉर्ड्स को लेने के लिए. और लेकिन कुछ स्टेट में क्या है, सारे रिकॉर्ड्स, अब जो रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटराइज हो गए हैं, ठीक है. जो पहले से पेपर्स में जो लिखे जाते थे, सारे रिकॉर्ड्स किए जाते थे, वो सारी चीजें अब कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं कई जगह पे, ओके. और वो पंचायत ऑफिस में भी दे दिए जाते हैं. जो उस गांव का पंचायत ऑफिस होगा, उस एरिया का पंचायत ऑफिस होगा, वहां पे वो सारे रिकॉर्ड्स दे दिए जाते हैं ताकि जो भी अपडेट्स हो वो रेगुलरली उसमें अवेलेबल हो सके. When do you think farmers may require a copy of a record? Study the following situation and identify the cases in which these record would be necessary and why. So यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि कौन कौन सी चीजें उसमें अपडेट्स में होती हैं, कौन कौन सी चीजें उन रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं. सो अ फार्मर वेंट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ अ लैंड फ्रॉम अनदर, ओके. सो फर्स्ट पॉइंट ये है आपका. नेक्स्ट पॉइंट, अ फार्मर वेंट्स टू सेल हर प्रोड्यूस फॉर अनदर. अब अगर किसी ने किसी से खरीदा है कोई लैंड, ठीक है, या किसी को बेचा है, या किसी और का लैंड है, उनको जो है उस पे वो लोग रेंट पे दे रखे हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड्स उसमें मेंशन होते हैं. अ फार्मर वांट अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू द डिग अ वेल इन हर लैंड. और अगर किसी फार्मर ने अपने लैंड पे वेल बनाना है, ठीक है, कुआं बनाना है, तो उसके लिए उसने लोन लिया है, तो ये रिकॉर्ड्स भी उसमें होते हैं. अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड. अगर किसी ने फर्टिलाइजर परचेज करना है, ठीक है, या किया है, तो उसका रिकॉर्ड भी होता है. अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. या अगर किसी फार्मर ने अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, अपने लैंड को डिवाइड कर दिया है अपने चिल्ड्रंस के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें होते हैं और ये टाइम पे अपडेट्स भी होते रहते हैं. So student, today we will do only that much. Rest of the chapter
I will tell in my last part that part C. Okay, a daughter wish, a daughter's wish, इसको हम जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. So till then you can read this chapter. Thank you so much.